हेलो एवरीवन, आज का क्लास हमारा 6 रहेगा। बिहार CHO 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो MCQ प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन गलती हो जा रहा है, ठीक है, या जो क्वेश्चन को आप भूल जा रहे हो उसको एक स्पेशल डायरी में लिखो और उसको रिवीजन करो। आप लोग अच्छे से पढ़ो, है ना। दैट्स ऑल। तो आज का हमारा जो सीरीज होगा वो सीरीज हमारा है, तो देखो सीरीज 6 है। तो 6 सीरीज में हम लोग तकरीबन 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बिहार CHO को लेकर के बोल दें, ठीक है। बिहार CHO 2024 है अभी हमारा, और इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारा अभी जो वैकेंसी आया है, अप्लाई करने का जो डेट रखा गया था वो था 1 जुलाई से 21 जुलाई तक, ठीक है। तो वो एक्चुअल में अप्लाई अभी हो नहीं रहा है। तो उसका मेन कारण है कि बिहार सरकार जो रिजर्वेशन कोटा में जो बदलाव लाया था कि 50% से 65% जो करना है, ठीक है, मामला चला गया है कोर्ट में। तो पटना जो कोर्ट है वो उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब ये बिहार गवर्नमेंट क्या करी है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। तो जब तक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आपका नहीं आता है तब तक ये वैकेंसी जो है, मतलब फॉर्म जो है, फॉर्म एप्लीकेशन जो है वो क्या रहेगा, पेंडिंग में रहेगा। आपको जो प्रिपरेशन वो छोड़ना नहीं है, आपको प्रिपरेशन करते रहना है। आप तैयारी मत छोड़िए, आप तैयारी कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा होगा कि लेट से अप्लाई होगा लेकिन वो जल्दी एग्ज़ाम वगैरह करके आगे बढ़ जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। इसलिए आप तैयारी कंटिन्यू रखिए। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था वो कौन से ईयर में पास किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1969। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि वेयर इज द सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट ऑफ IDSP लोकेटेड, ठीक है। तो इसका लोकेशन क्या है, कहाँ पे है सेंट्रल सर्विलेंस का। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। इसका आंसर है NCDC यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब जो क्वेश्चन है वो BMW को लेकर के है। BMW यानी बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट है। बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट में आप एक सिंगल लाइन में आप समझिए इस बात को कि जो हॉस्पिटल में जितने भी तरह का वेस्ट होता है, यानी जितने भी प्रकार का कचरा होता है, वो अलग अलग कंटेनर में हम क्या करते हैं, डालते हैं, यानी फेंकते हैं, ठीक है। जैसे कि वाइट कलर का कंटेनर होगा, सिंपल भाषा में बोले तो वाइट कलर का बकेट यानी बाल्टी होगा, येलो कलर का होगा, ठीक है, रेड कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा। तो ये सब अलग अलग कलर का जो बकेट है उसमें हम अलग अलग चीज़ों को क्या करते हैं, डालते हैं। तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 कलर कोड्स हैं यहाँ पे फॉर वैग इन BMW R, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब वो कौन 4 कलर है भाई, तो पहला होता है येलो कलर, दूसरा हो गया रेड कलर, तीसरा हो गया वाइट कलर और चौथा हो गया ब्लू कलर, ठीक है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि 4 कलर कोड्स ऑफ वैग इन BMW R, तो आपको बताना है येलो है, रेड है, वाइट है एंड ब्लू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BMW पे, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ह्यूमन एनाटॉमिकल जो वेस्ट होता है वो हम किस कंटेनर में डालते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, येलो कलर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 5, और 5 क्या बोल रहा है, 5 बोल रहा है कि वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम सच एज ट्यूबिंग, बोटल्स, IV ट्यूब्स एंड सेट्स कैथेटर शुड बी सेग्रेटेड इन, मतलब कहाँ पे हम उसको डालते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, और ये पूछ रहा है कि व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोजोकोमल इन्फेक्शन। नोजोकोमल इन्फेक्शन को आम भाषा में यानी नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोजोकोमल इन्फेक्शन एक्सेप्ट। नोजोकोमल इन्फेक्शन का जो एग्जाम्पल है उसको छोड़ करके वो एग्जाम्पल बताइए जो नोजोकोमल इन्फेक्शन से रिलेट नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7, ठीक है। 7 क्वेश्चन पूछ रहा है कि द कलर ऑफ बैग इन विच द इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड।
इसका राइट आंसर होगा डी, येलो कलर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है कि सॉलिड वेस्ट को हम कहाँ पे फेंकेंगे। ठीक है, सॉलिड वेस्ट को, ठोस चीज को। ठीक है, तो येलो कलर का जो कंटेनर है उसमें आपको ये डालना है। हमारा क्वेश्चन 8 है और ये पूछ रहा है कि मेजोरिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन हेल्थ केयर फैसिलिटी। ठीक है, तो मेजोरिटी केसेस के अंदर क्या हो रहा है कि जो वेस्ट है, आप समझिएगा, जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या है, उसका आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा नॉन हैजार्डस वेस्ट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है और ये पूछ रहा है कि बीएमडब्ल्यू के अंदर यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर नीडल्स, सिरिंज हो गया, फिक्स नीडल्स हो गया, स्कालपेल्स हो गया, तो ये सब सिगरेटेड होता है, तो कौन सा कंटेनर के अंदर आप इसको डालते हो। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा कि जो नीडल्स होता है, ठीक है, सिरिंज होता है या फिक्स नीडल्स होता है, ये सभी को हम क्या करते हैं, ये सभी को हम व्हाइट में क्या करते हैं, डालते हैं। यानी आंसर इसका होगा सी, व्हाइट कलर का जो कंटेनर होगा उसमें हम ये नीडल सिरिंज को डालेंगे। राइट। हाँ, हमारा क्वेश्चन देखो 10 है और 10 क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इज लोकेटेड इन जनरल हॉस्पिटल एट द। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जितना भी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होता है वो मेनली कंट्रोल करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हॉस्पिटल्स होता है वो होता है। ठीक है, उसके नीचे जो हॉस्पिटल्स होता है वो सीएचसी होता है, पीएचसी होता है और एपीएचसी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एबव। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 11 है और ये पूछ रहा है कि मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स फॉर ऑपरेशन और इंसिनरेशन हाइड्रोक्लेव ऑटोक्लेव फॉर ए पीरियड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, आप ऑटोक्लेविंग का है, ऑपरेशंस का है। ठीक है, ये सब का जो रिकॉर्ड होता है वो कितने वर्षों तक आपको मेंटेन करके रखा जाता है, मतलब उस फाइल को कितने साल तक मेंटेन करके रखा जाता है। दैट आंसर इज ए, 5 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, उसमें पूछ रहा है कि वाई मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज लॉन्च। कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है, ठीक है, उसमें एक रूल आया था जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था, वो 1986 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट जो था, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो हैंडलिंग रूल था वो किस साल में यानी किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर है 1947। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 13 और 13वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेजर सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें होगा फर्स्ट एड इन अ स्कूल। ठीक है, बराबर समझ में। एक्सेप्ट पूछ रहा है मतलब कि बायोमेडिकल का जो मेजर सोर्स होता है मेनली क्या होता है, नर्सिंग होम होता है। ठीक है, ब्लड बैंक होता है, इम्यूनाइजेशन साइट्स होता है, वहाँ पे ज़्यादा कचरा उत्पन्न होंगे। लेकिन फर्स्ट एड और स्कूल की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे कचरा जो मतलब हमारा जो इक्विपमेंट्स होता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स होगा, जैसे सिरिंज का पार्ट हो गया, कॉटन्स हो गए, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब बहुत कम निकलेगा ना, क्योंकि स्कूल है और फर्स्ट एड की जगह है तो वहाँ पे बहुत कम होगा। लेकिन उसी दूसरे जगह पे अगर देखा जाए तो नर्सिंग होम है, ठीक है, ब्लड बैंक है और इम्यूनाइजेशन साइट है, तो ये सब जगह पे क्या है, ये सब जगह पे ज़्यादा क्या होगा, ये जो बायोमेडिकल वेस्ट होगा वो क्रिएट होगा। तो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट एड इन अ स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14, ये पूछ रहा है कि बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट रूल 2016 शेड्यूल 1 डिस्क्राइब। ठीक है, तो बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट 2016 का जो रूल था उसको आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट 2016 का जो रूल था उसमें क्या फोकस किया गया था कि बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है कैटेगरी, उसको आपको क्या करना है, क्राइटेरिया वाइज बनाना है, सेग्रीगेशन पे फोकस करना है। ठीक है, कलेक्शन पे फोकस करना है, जो भी सैंपल्स का कलेक्शन होता है, ट्रीटमेंट पे प्रॉपर फोकस करना है, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑप्शन पे प्रॉपर फोकस करना है। सो राइट आंसर इज ए। ठीक, सेम क्वेश्चन है 15 में, बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट रूल 2016 था। ठीक है, इसमें शेड्यूल 2 जो डिस्क्राइब करना था वो उसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर होगा बी, स्टैंडर्ड्स फॉर द ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट का एक स्टैंडर्ड होता है उसको आप मेंटेन करो। राइट, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज क्या हो जाता है, डिस्पोजल पे प्रॉपर फोकस करो, मतलब डिस्पोजल ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट पे फोकस करो। जो भी हमारा 3-4 अलग अलग कलर का जो कंटेनर था, जैसे रेड था, ब्लू था, येलो था, ठीक है, तो इसमें जितने भी आप वेस्ट को आप उसमें डाल रहे हो उसको क्या करना है, डिस्पोजल प्रॉपर करना है, डिस्पोज प्रॉपर करना है और सही तरह से डिस्पोज करना है। ठीक है, सो राइट आंसर इज वी, स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है 16। अभी क्या पूछ रहा है, ट्रीटमेंट ऑप्शन, ठीक है, फॉर येलो कैटेगरी बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी, इंसिनरेशन करेंगे और डीप ब्यूरल करेंगे। ठीक है, इंसिनरेशन में क्या हो जाता है, मतलब बॉडी को जला दिया जाता है। ठीक है, एक जो डीप ब्यूरल होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम, मिट्टी गड्ढा करके उसको दफना देते हैं। ठीक है, क्योंकि येलो में क्या होता है, ह्यूमंस एनाटॉमिकल जो वेस्ट होता है, ठीक है, वो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम डालते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन 17 है, और 17 में क्या पूछ रहा है, एजुकेशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम शुड बी इन्वॉल्व। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। इसमें जो आपको ऑप्शन ए एंड बी है एंड सी है, ये आपको सब कवर करना है, यानी तीनों आंसर इसमें मैच करेगा। जिससे कि ऑर्गेनाइज करना है, रेगुलर ट्रेनिंग करवाना है, मतलब जो भी प्रोग्राम है उसमें रेगुलर ट्रेनिंग करवाना है। ठीक है, स्टाफ के लिए एसेंशियल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस करवाना है, यानी आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके, डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है डेमो करके आपको बताना है। ठीक है, दूसरा चीज क्या हो जाएगा कि प्रोवाइड पीरियोडिक रीट्रेनिंग और द ओरिएंटेशन ऑफ स्टाफ। ठीक है, इसको दोबारा भी करवाना है, क्योंकि इन्फेक्शन की बात है भाई। इन्फेक्शन कंट्रोल करना हॉस्पिटल ड्यूटी में सबसे बड़ा चैलेंज होता है, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और इस काम के लिए आपको क्या होगा कि प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर आपको मीटिंग करवाते रहना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको रिव्यू जो होता है, रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग जो होता है उस पर प्रॉपर फोकस करना है। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18, डिस्कार्टेड एंड कंटामिनेटेड ग्लास इंक्लूडिंग मेडिसिन वाइल्स। ठीक है, मेडिसिन वाइल्स हो गया, एंड द एम्प्यूल्स हो गया, मेटालिक बॉडी हो गया, इम्प्लांट वेस्टेज हो गया। ठीक है, शुड बी प्लेस इन व्हिच कंटेनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्लू कलर में डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 19 है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द दीज होगा। ठीक है, मतलब ये तीनों आंसर राइट है। आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन भी हो जाएगा, फैट भी हो जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट्स भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, पहला चीज़ तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा और समझ लीजिए। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, फैट आ गया, प्रोटीन आ गया। ठीक है, ये सब जो होता है हमारे बॉडी में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में चाहिए। ठीक है, लार्ज अमाउंट डाइट है तो लार्ज अमाउंट्स में चाहिए ताकि हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन करे। ठीक है, दूसरा में होता है माइक्रो होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या आ जाएगा, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया। ये हमको क्या चाहिए, स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए, ये स्मॉल अमाउंट्स डाइट हमारा हो जाता है। ट्रेस एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेस एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाता है, कॉपर चाहिए, आयरन चाहिए, ठीक है, आयोडीन चाहिए। ये होता है जो बहुत छोटे अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट्स में हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज डाइट ये है, और हमारे बॉडी के लिए इतना ही बहुत कम चाहिए। ठीक है, आयोडीन हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये बहुत कम चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंवला। 21 क्वेश्चन पूछ रहा है, द अदर नेम ऑफ विटामिन सी इज। आंसर क्या है, बी, ascorbic एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, रेटिनोल इज नोन एज। द आंसर इज क्या होगा, इसका आंसर होगा विटामिन ए। हमारा क्वेश्चन देखिए 23 है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन ए नॉर्मल डिलीवरी केस अंडर JSS बाई, ठीक है, स्कीम हाउ मेनी डेज फ्री डाइट प्रोवाइड टू मदर। ठीक है, तो पहला समझ लीजिए कि JSS बाई क्या है। तो JSS बाई का मतलब होता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इस स्कीम के तहत, मतलब JSS बाई स्कीम के तहत कितने दिनों के लिए उस बच्चे की माँ को हम फ्री डाइट देते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 3 डेज। ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 है। 24 पूछ रहा है कि ऑल ड्रग्स प्रोवाइडेड इन सब सेंटर किट ए एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पैरासीटामोल PCM। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 25 पूछ रहा है, और 25 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। हाई लेवल पे ये आप मिल सकता है। ठीक है, और सबसे चीपेस्ट है, सनलाइट में आपको विटामिन डी मिलता है, और इसी कारण ये क्या होता है, सबसे चीप होता है, यानी सस्ता होता है। ठीक है, विटामिन डी का सोर्स में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, और उसमें पूछ रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, ओस्टियोमलेशिया की बीमारी होगी। ठीक है, और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी के कारण क्या होता है, इसमें होता है कि ओस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है, एडल्ट्स में, यानी एडल्ट है जो वयस्क इंसान है उसमें ओस्टियोमलेशिया होता है, और बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के इज एसेंशियल फॉर, तो इसमें क्या हो जाता है, विटामिन के एसेंशियल फॉर होता है ब्लड क्लॉटिंग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है 28 और ये होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड द स्ट्रोक, NPCDCS, ठीक है, वॉज लॉन्च इन विच ईयर। इसका राइट आंसर है 2010 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 पूछ रहा है कि रिबोफ्लेविन इज ऑल्सो नोन एज, रिबोफ्लेविन ऑल्सो नोन एज विटामिन B2। ये वाला आपको ध्यान देना होगा, ये VVI है। ये हमारा क्वेश्चन 30 है और ये लास्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा, बिटोटा स्पॉट्स होगा और क्या होगा, ज़ेरोफ्थेल्मिया भी होगा, ठीक है। सो ये हमारा 30 क्वेश्चंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है ना। तो आप अगर ये 30 क्वेश्चंस पूरा पढ़ लिए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि एक बार और पढ़ें और पढ़ने के टाइम पे नोट्स भी बना लें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।